ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है और आप देखते हैं 10 मिनट 50 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है आवास योजना को लेकर और ट्वीट में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर की चंचला देवी का भी उन्होंने जिक्र किया है। लोगों का जीवन हो रहा है आसान, ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजौरी में 2 जगहों पर गिरी बिजली, 2 लोगों की मौत, 1 घायल, कई मवेशियों की भी मौत। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने सुलझाया केस, मृतक की नौकरानी और उसका साथी गिरफ्तार, लाखों रुपए के चोरी का सामान बरामद। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग, उपराज्यपाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया भाग, सुरक्षा और प्रशासनिक मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा। अमित शाह ने पीएम मोदी के विकास के दृष्टिकोण को दोहराया। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ जंग जारी, बारामूला जिले में 2 अलग अलग जगहों से 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। इस साल ट्यूलिप गार्डन में 3 लाख से ज्यादा पर्यटकों की आमद, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटने की है उम्मीद। महज 25 दिनों में 3 लाख से ज्यादा सैलानियों ने की बागे गुले लाला की सैर। आर्य समाज मंदिर राजौरी में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। सैयद अल्ताफ बुखारी ने किया दावा, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार होगी उन्हीं की पार्टी की, कहा अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पार्टी पर करते हैं भरोसा। भर में आज मनाया जा रहा है बैसाखी का पर्व, यह त्योहार पंजाबियों और सिख समुदाय के लोगों में रखता है एक खास जगह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती आज, देश भर में जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन। भीमराव अंबेडकर ने लिखा था भारत का संविधान। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, जम्मू कश्मीर में कोरोना के 153 नए मामले, कश्मीर में कोरोना के 91 मामले, जम्मू संभाग में कोरोना के 62 मामले दर्ज। जम्मू कश्मीर में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 626। एसएसपी सांबा का बयान, सांबा जिला बहुत जल्द नशे से होगा मुक्त। एसएसपी ने कहा नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर की जा रही है कार्रवाई। संकू लद्दाख में मनाया गया हजरत इमाम अली का शहादत दिवस, खुबैनी चौक से इमाम बाड़ा कौसर संकू तक निकाला गया जुलूस। यात्रियों से भरी कटरा से दिल्ली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 8 लोग घायल हो गए, घायलों को सीएचसी कटरा रेफर किया गया। अनंतनाग के अंचीडोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में डेवलप मैट्रेस बनाने वाली एक फैक्ट्री जलकर खाक हो गई, फैक्ट्री में रखे लाखों रुपए के सामान भी जलकर राख हो गए। बारामूला और सोपोर कस्बे के व्यापारियों ने कहा कि बाजारों में खरीद फरोख्त नहीं हो रही है क्योंकि लोगों के पास जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहकों के इंतजार में दिन भर खाली बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारी समुदाय को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। पुलवामा जिले के अच्छन इलाके में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के परिसर में बोसीदा चिनार के पेड़ के कारण यहां दुर्घटना होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अच्छन के प्राइमरी स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे अभिभावकों में काफी चिंता है। पुंछ के खनेतर हादसे के बाद राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में लगी लोगों की भीड़, डॉक्टरों को इलाज में दिक्कतों का करना पड़ा सामना, लोगों को पुलिस के लिए और मदद के लिए भी बुलानी पड़ी पुलिस। ऐतिहासिक मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही अभी भी बंद है, जो राजौरी और पुंछ और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क है। शोपियां से पीर गली तक शोपियां के अधिकार क्षेत्र में बर्फ हटाने का काम पूरा हो गया है, लेकिन पुंछ क्षेत्र अब भी बर्फ से ढका हुआ है। कठुआ में कुछ महीने पहले बनी एक सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसके लिए कठुआ के सामाजिक कार्यकर्ता और प्लम्बर आमिर चंद ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई है। एसएसपी कार्यालय के बाहर पड़े गहरे गड्ढे की मरम्मत करते हुए आमिर चंद ने कहा कि गड्ढों से यहां के लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन संबंधित विभाग ने कोई ध्यान नहीं की, कोई पहल नहीं की।
कई दशकों के बाद पुलवामा जिले में नाला रुमशी पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है। नाला रुमशी पर पुल न होने के कारण ओरबाग और उसके आसपास के गांव का संपर्क टूट गया था। पर्यावरण को साफ रखने और गांव के भीतर ही कूड़ा करकट का निस्तारण करने के लिए नगर पालिका कुंजर ने एक नई पहल शुरू की है। नगर पालिका कुंजर ने साइकिल प्रदान की है। इन साइकिलों पर कर्मचारी जगह जगह जाकर कूड़ा उठाएंगे। पुंछ जिले में सिख समुदाय के सबसे पुराने गुरुद्वारा डेरा संतपुरा नांगली साहिब में बैसाखी मनाने की परंपरा पिछले 500 वर्षों से जारी है। डेरा में आज बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा और मेले का भी आयोजन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। कश्मीर में G20 की बैठक पर पाकिस्तान को आपत्ति, भारत ने दिया करारा जवाब। न्यूज 18 के सवाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय का जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग, पाकिस्तान को ऐतराज का नहीं हक। अगले महीने श्रीनगर में होगी G20 की बैठक। बांडीपोरा में रिहायशी घर में लगी आग, मकान पूरी तरह जलकर राख। पीड़ित परिवार ने मदद की मांग की। गांदरबल के बाजारों में कालाबाजारी की शिकायत पर की गई मार्केट चेकिंग, नियमों का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। बाजारों की जांच के लिए बनाई गई टीमें। जम्मू कश्मीर में मनाया गया बैसाखी का त्योहार, अखनूर में धूमधाम से मनाया गया फेस्टिवल। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आयुष मंत्रालय सक्रिय हो गया है। वीरवार को आयुष मंत्रालय की तरफ से बीरा साहिब क्षेत्र के गांव नंदपुर में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिस पर लोगों को बीमारियों से लड़ने के लिए मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। ऑल जम्मू कश्मीर जाट सभा की तरफ से जाट सभा भवन RS-पुरा में अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके अलावा वैशाखी मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। चीफ इंजीनियर R&B ने हाजिन शहर का दौरा किया। मुख्य अभियंता रफीक अहमद रफीक ने शहर में सुस्त चल रही परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए हाजिन का दौरा किया। रफीक अहमद ने ठेकेदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत CRPF की 40वीं बटालियन द्वारा लालन अनंतनाग में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया। कुंजर अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप, बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने का घर वालों ने लगाया आरोप। लड़के के पिता ने न्याय की मांग की। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बिजबहाड़ा अनंतनाग में सरसों उत्सव के दौरान जम्मू कश्मीर के लिए 2023 खरीफ अभियान की आधिकारिक शुरुआत की। इस मौके पर अटल डल्लो ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में सरसों की खेती और खरीफ की फसल को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बड़वानी को सीएम शिवराज ने दी 371 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। लाडली बहनों के सीधा से उनसे कई बात, कहा योजना लागू कर मेरा जीवन सफल। प्रियंका गांधी ने बस्तर से किया चुनावी अभियान का शंखनाद। 129 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। भरोसे के सम्मेलन में सीएम बघेल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विपक्ष पर जमकर बोला हमला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा दंगाई सुलेमान के घर जा सकती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया भुवनेश्वर साहू के घर नहीं। सीएम बघेल ने किया पलटवार, बोले बीजेपी करती है लाश पर राजनीति। जल जीवन मिशन की समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। कहा योजना के मामले में छत्तीसगढ़ बहुत पीछे। सीएम बघेल ने किया पलटवार। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री पर साधा निशाना। बागेश्वर धाम को बताया राजनीतिक धाम। सरकार का प्रचार करने का लगाया। बीजेपी बोली दिखा कांग्रेस का दोहरा चरित्र। बीजापुर में लाल आतंक की कायराना करतूत, 2 वाहनों में लगाई आग। दिग्विजय के सूट वाले बयान पर बीजेपी का ताबड़तोड़ पलटवार। कहा खुद की करें फिक्र, जनता ने दिखा दिया है आईना। कांग्रेस के पास नहीं बचा अब कुछ। मध्य प्रदेश में बीजेपी की परंपरागत सीटों पर कांग्रेस का फोकस। संघ की तर्ज पर अब कांग्रेस सेवा दल संभालेगा मोर्चा। लंबे समय से हारी हुई सीटों पर जाएगा सेवा दल।
भिंड मारपीट का वीडियो आया सामने। गुंडों ने घर में घुसकर परिवार समेत व्यापारी के साथ की थी मारपीट। वीडियो आने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चंदेरी साड़ी को मिलेगी अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान। बालाघाट के रेशमी साड़ियों को मिला जीआई टैग। चिन्नौर चावल को भी मिल चुकी है प्रसिद्धि। सुकमा में बैकफुट पर लाल आतंक। इनामी समेत 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सली दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर थे सक्रिय। रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी नालंदा परिसर में छात्रों का हंगामा। लाइब्रेरी में असुविधाओं के चलते छात्र नाराज। व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कर रहे मांग। गैंगस्टर अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। अतीक अहमद का कबूलनामा। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भेजता है हथियार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजता है हथियार। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से की बातचीत। व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। भारतीय राजनीतिक परिसरों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। और इसी के साथ 10 मिनट 50 खबरों में फिलहाल इतना ही। लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए।